भारत में खेती कभी सिर्फ जमीन और फसल तक सीमित थी। आज वही खेती जहर छिड़कने का माध्यम बन गई है। पेस्टिसाइड यूज इतना हो रहा है कि हर फसल, हर साल, हर स्प्रे को नॉर्मल मान लिया गया है और इस नॉर्मलिटी का सबसे बड़ा नुकसान सबके खाने पर हो रहा है। ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और वो भी बिना प्रॉपर गाइडेंस के, इस चीज ने मिट्टी, पानी और हवा तक को कंटामिनेटेड कर दिया है। सॉइल फर्टिलिटी पे इफेक्ट हुआ, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों खतरे में है और जब मिट्टी और पानी जहरीले हो जाते हैं तो जो फसल उगती है वो खुद ही कंटामिनेटेड फसल होती है। जो फल, सब्जियां, अनाज, दालें और मसाले हम डेली खाते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा पेस्टिसाइड रेजिड्यूज से भरा हुआ है। एक रिसेंट आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया में 50% से ज्यादा टेस्टेड फूड सैंपल्स में पेस्टिसाइड रेजिड्यू मिला हुआ है। और कौन गारंटी दे सकता है कि आपका मार्केट से खरीदा टमाटर, खीरा या आम सेफ है? कई बार वो पेस्टिसाइड्स जो यूज हो रहे हैं वो रजिस्टर्ड या अप्रूव भी नहीं होते हैं और फिर भी उन्हें यूज किया जाता है। जैसे उन केमिकल्स का यूज जो बैंड या हाईली हजार्डस है लेकिन खामोशी से स्प्रे हो जाते हैं। ये लूप होल सिस्टम का है। रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज सिर्फ नाम के लिए है। रेगुलेटर्स जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी खुद मान चुके हैं कि मार्केट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड लेवल्स अलार्मिंगली हाई हैं, पर इन्फोर्समेंट और मॉनिटरिंग बहुत वीक। मतलब लॉ है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इस केमिकल ओवरलोड का सीधा नुकसान होता है कंज्यूमर पर, यानी कि आम आदमी, जो बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर सब है, जो प्राइस पैरिटी और कन्वीनियंस देखता है, ना ही कि सेफ्टी। लोग खरीद लेते हैं बिना जाने कि उस सब्जी के अंदर कितना जहर है। स्टडीज से पता चला है कि मार्केट या फार्म में जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिल रहे हैं उनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और पायरेथॉइड जैसे पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज मिल रहे हैं। बच्चों के लिए इन सब्जियों का खतरा और ज्यादा होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर से न्यूरोलॉजिकल डैमेज, डेवलपमेंटल इश्यूज और लॉन्ग टर्म डिजीजेस का रिस्क बढ़ता ही जाता है। सिर्फ फ्रूट्स, वेजीज नहीं, ग्रेन्स, मसाले, पल्सेस, हर तरह के खाने के पदार्थ कंटामिनेटेड पाए जा रहे हैं। एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने बताया है कि 400 से ज्यादा इंडियन फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड या फंगस कंटामिनेशन मिलती है। कुछ केमिकल्स कैंसरजेनिक थे, तो जो हम हेल्दी सोच के खाते हैं वो एक्चुअली खतरे से भरा हुआ होता है। मार्केट का हाल बदलता जा रहा है। लाइफस्टाइल, फास्ट सेलिंग डिमांड और केयरलेस फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से और खराब चीजें होती चली जा रही हैं। फार्मर्स को ज्यादा यील्ड चाहिए, वेंडर्स को प्रोड्यूस जल्दी मार्केट भेजना है और इस बीच क्वालिटी कंट्रोल सबसे पीछे रह गया है। एक सीरियस प्रॉब्लम है मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंडिया में पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग लैब्स बहुत कम है और जो है वो मोस्टली सिटीज में है। रूरल प्रोड्यूस या स्मॉल मार्केट चेक होने से रह जाते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि रूरल एरियाज में कंटामिनेशन हो तो फिर भी अवेयरनेस या डिटेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक या नेचुरल कहकर बिकने वाली चीजें आजकल मार्केट में है, उनकी ऑथेंटिसिटी का भी कोई प्रूफ नहीं है। 2023 से 24 के बीच में हुई एक रिपोर्ट ने बताया कि ओपन मार्केट आइटम्स में से 39.5% आइटम्स में पेस्टिसाइड रेजिड्यू मिला, जबकि सो कॉल्ड ऑर्गेनिक शॉप से ली गई प्रोड्यूस में भी कुछ रेजिड्यूज मिले हैं पेस्टिसाइड के। ये रिपोर्ट्स बताती है कि सर्टिफिकेशन या लेबलिंग का सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट और रिलायबल नहीं रहा है आज की डेट में। इस हद तक खतरा बढ़ चुका है इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का इम्पैक्ट सिंपल फूड पॉइजनिंग या शॉर्ट टर्म इलनेस तक नहीं होता। क्रॉनिक डिजीजेस, कैंसर रिस्क, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम डिस्टर्बेंसेस, ये सारे डेंजर्स अब साइंटिफिक स्टडीज की लिस्ट में है। और सबसे खतरनाक बात, अगर हम सीरियसली इस इशू को नहीं उठाते हैं तो अगले 10 से 20 साल में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बढ़ता ही जाएगा। हॉस्पिटल बिल्स, क्रॉनिक इलनेस, हेल्थ बर्डन और पता नहीं क्या क्या बढ़ता जाएगा और आम आदमी को एक
पेशेंट बनाकर रख देगा। गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स कभी कभी एक्शन लेंगे, पर एड हॉक चेक से काम नहीं चलेगा। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स चाहिए, पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिगरस टेस्टिंग, स्ट्रिक्ट बैन ऑन हजार्डस केमिकल्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग विद ट्रांसपेरेंसी। रिसेंटली इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की फाइटोसैनिटरी लैब को नेशनल एक्रेडिशन मिल गया है। अब वो स्टेट लेवल क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल, सॉइल और वाटर सैंपल्स में पेस्टिसाइड रेजिड्यू मॉनिटर करेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक लैब है और पूरे देश में ऐसे लैब्स और मॉनिटरिंग सेंटर्स की बहुत कमी है। लेकिन तब तक कंज्यूमर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद भी सावधान रहे। हमारे एवरीडे खाने का सिलेक्शन, वॉशिंग प्रैक्टिसेस, सीजनल बाइंग, ये सब मैटर करते हैं। ये सिस्टमैटिक फेलियर जिसे ट्रीट करना होगा और ना कि सिर्फ ब्लेम। हमारे किसानों को भी ऑल्टरनेट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेचुरल पेस्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड, ताकि खाने का चेन यानी कि फूड चेन जहर से बचाया जा सके। पर ये तभी मुमकिन है जब उन्हें सब्सिडीज, अवेयरनेस और सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ से और हायर अथॉरिटीज की तरफ से। अगर पब्लिक, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर इस इशू को इग्नोर करते रहे तो आने वाली जनरेशन की हेल्थ, एनवायरमेंट और फूड सिक्योरिटी सबके सब सफर करेंगे और खतरे में रहेंगे। ये पेस्टिसाइड ओवरयूज एक एनवायरमेंटल डिजास्टर और हेल्थ बॉम्ब है। इग्नोर करना डेंजरस है, हानिकारक है। हमें अपना खाना, अपनी जमीन और अपना हेल्थ तीनों के लिए खुद स्टैंड लेना होगा। ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी होगी सरकार से। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फार्म से लेके मार्केट तक और मार्केट से खाने की प्लेट तक। क्वालिटी चेक, क्लीन प्रोड्यूस अवेयरनेस सब चाहिए। सिर्फ तभी पेस्टिसाइड प्रोड्यूस के बिजनेस को हम कलेक्टिवली एज कंज्यूमर्स रोक सकते हैं। ट्रूथ हार्श है पर जरूरी है। अगर हम अभी भी चीपर, फास्टर और कन्वीनियंट मेंटालिटी में खो गए और हेल्थ एंड एनवायरमेंट को इग्नोर किया तो खुद का खाना खाने वाले के लिए ही एक खतरा बन जाएगा। पेस्टिसाइड इन्फेस्टेड फूड के खिलाफ आंदोलन सिर्फ एक डिमांड नहीं, आज की डेट में जरूरत। आज का सच सिंपल और कड़वा है। हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स से ज्यादा केमिकल्स घुल चुके हैं और हमारी थाली हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा रिस्क बन चुकी है। इंडियन एग्रीकल्चर का पेस्टिसाइड ड्रिवन मॉडल सिर्फ फसल नहीं उगाता, लॉन्ग टर्म डिजीजेस को भी कल्टीवेट कर रहा है। मार्केट्स में मिलने वाले वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स और मसाले इतने कंटामिनेटेड हो चुके हैं कि हेल्दी ईटिंग एक इल्यूजन बन चुका है। हर रिपोर्ट, हर लैब टेस्ट और हर सर्वे एक ही बात बोल रहा है कि सिस्टम फेल हो रहा है। फार्मर को प्रेशर, वेंडर को प्रॉफिट और रेगुलेटर को मॉनिटरिंग की कमी का नुकसान सीधा कंज्यूमर को होता है। और जब हर रोज का खाना ही एक स्लो पॉइजन बन जाए तो सोसाइटी की हेल्थ तो कोलैप्स होगी ही। इसलिए कंक्लूजन ये नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, कंक्लूजन ये है कि हमारी प्रॉब्लम अर्जेंट है। अगर इंडिया को अपना फूड सिस्टम बचाना है तो पेस्टिसाइड मिसयूज पे एक बहुत सख्त रोक लगानी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और ग्राउंड लेवल लैब, सस्टेनेबल फार्मिंग और ऑनेस्ट सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी होनी चाहिए। वरना जिस देश ने अन्न को अमृत बोला, उसी देश का अन्न कल को जहर बनकर सबको इम्पैक्ट करेगा, सबको मार डालेगा और तब प्राइस इन्फ्लेशन या टेस्ट नहीं, हेल्थ का बिल सबसे महंगा पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।